मन्नत के सामने हुआ ऐश्वर्या का खुलासा। माँ पर फूटा बेटी का गुस्सा। अपनी इज्जत का तमाशा कैसे करते हो? कैसे? झूठ कौन सी गई? झूठ में झूठ बोल दी गई। ऐश्वर्या के जानलेवा इरादों पर फिरा पानी। कहानी में कहानी बताती गई। बोलती मैंने कोई कहानी नहीं बनाई, मन्नत वो झूठ बोल रहा। कलर्स के सीरियल मन्नत में आखिरकार पाप का घड़ा भर ही गया है और सच्चाई पर अच्छाई की जीत होने जा रही है। असल में ऐश्वर्या अनिरुद्ध को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, इसीलिए देखिए कैसे वो जेल तक पहुंच गई उसको जान से मारने के लिए। और तो और उसे वक्त मिल भी गया, इसीलिए उसने अनिरुद्ध को एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो कहीं भाग न सके। और ऐसे में ऐश्वर्या ने अपना सारा षड्यंत्र अनिरुद्ध के सामने बयां किया और दिखाया कि उसका रूप कितना खौफनाक है। मुझे बर्बाद करने के लिए क्या लगा? क्या लगा? उसे मेरे खिलाफ सबूत दिखाओगे, मेरे बड़े बनाए प्लान पे पानी फेरोगे। कैसे लग जाता है तुम्हें ऐसा? तुम भूल गए अपनी सोनिया को। तुमने कैसे सोचा कि सोनिया को जीतने? When you are in the moment and you're actually having a fight, the only thing I keep in my head is that I'm not supposed to actually hurt my co-actor, because that is very difficult, because in the heat of the moment कई बार ऐसा होता है कि almost लग भी जाती है, you know, तो वो आपको बचाना है कि लगना नहीं चाहिए, बाकी natural लगना चाहिए। अब ऐश्वर्या ने कोशिश तो की अनिरुद्ध पर वार करने की, लेकिन अनिरुद्ध ने उसे धक्का मार दिया और धक्के मारकर वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या के चंगुल में फंस गया। और फिर ऐश्वर्या के चेहरे पे आई खुशी, क्योंकि आज वो अनिरुद्ध को मौत के घाट उतारेगी। लेकिन जैसे ही उसने अनिरुद्ध पर वार करना चाहा तो पीछे से आ गई मन्नत, जिसने ऐश्वर्या का हाथ पकड़ लिया और फिर दिया ऐश्वर्या को जोरदार धक्का, क्योंकि आज उसके सामने हो गया है ऐश्वर्या का खुलासा। ये खुलासा मन्नत को हजम नहीं हो रहा। इन्होंने बताया कि आपने क्या किया इसके साथ। तो मेरा दिल टूट गया, सच्ची मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा मैं तसल्ली हुई कि नफरत की वजह है, नफरत की वजह है। हाँ, मतलब अभी बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। फादर और मदर के बीच में उन दोनों का सच जानना चाहती है कि कौन सच बोल रहा है, और कहीं ना कहीं अब उसको रंगे हाथ देख लिया है, पकड़ लिया है, तो अब उनकी सच्चाई तो सबके सामने, मतलब मन्नत के सामने आ गई है, और मन्नत चाहेगी कि उनकी सच्चाई सबके सामने भी लेके आए। भाई वाकई आज तो मन्नत के पैरों तले जमीन खिसकी है। उसे तो यही नहीं समझ आ रहा कि वो अपने पापा का साथ दे कि अपनी माँ का, वो माँ जिसका आज उसके सामने खुलासा हुआ है। और ऐसा खुलासा कि मन्नत जोर जोर से अपने ऊपर ही हंस रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी माँ ने मनगढ़ंत कहानी बताकर उसे बेवकूफ बनाया। न सिर्फ उसे बल्कि सभी घर वालों को गुमराह किया और अनिरुद्ध के खिलाफ किया। वैसे ये झटका मन्नत को इतना जोरदार लगा है कि मन्नत तालियां बजा बजा कर जोर जोर से हंस रही है। अरे मुझसे कैसे
ऑडियंस को अच्छा लगे। काफ़ी ट्रिकी था क्योंकि ना एक देयर इज़ अ ट्रॉमा दैट शी इज़ डीलिंग विद। अब मतलब क्योंकि ये एक जर्नी है ना कि मतलब मैं इतना नफरत करती थी, हम फिर भी हमेशा जानने की कोशिश करती थी। बहुत अच्छी लाइंस हैं वो जो मन्नत की लिखी है, मन्नत का प्रोस्पेक्टिव है कि मैंने कितना सोचा कि एक माँ नफरत क्यों करेगी अपने बच्चे से। लाइक आई एम फीलिंग बैड व्हेन आई एम सेइंग इट, क्योंकि फॉर अ चाइल्ड इट्स रियली पेनफुल कि वाई वुड अ मदर हेट यू सो मच। एंड फाइनली फिर मुझे पता चला, उन्होंने बताया कि क्यों वो नफरत करती है, एंड आई मेड पीस विद इट। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मुझे दिलासा मिला कि हाँ ठीक है, जायज़ वजह है नफरत करने की शायद। और फिर अब ये तो फिर वो ना एक ट्रॉमा शी इज़ गोइंग थ्रू वेयर शी लूजेज इट एंड शी स्टार्ट्स लाफिंग ओनली। तो कि मतलब मैं भी बेवकूफ़ हूँ, ये हमेशा बोलती थी एक ही बेटी और मैंने मान लिया मेरी परवाह है, मल्ला है भाई, मल्ला के लिए किया है ये सब। एंड देन शी रियलाइजेज एंड द स्टोरी अनफोल्ड्स इन फ्रंट ऑफ हर। तो वो इट्स वेरी नाइसली रिटन ऑल्सो। बेचारी मन्नत, उसे तो संभालने के लिए उसके पापा भी आगे आए। ऐसे में ऐश्वर्या ने फिर से अपनी चाल चली और मन्नत को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन इस बार मन्नत उसके झांसे में नहीं आने वाली। देखो क्या किया है तुमने, कितने झूठ पड़े हैं इसके दिमाग में। हालत देख रहे हो तुम इसकी। चुप हो जाओ सोनिया खन्ना। मन्नत झूठ बोल रहा है। चुप हो जाओ सोनिया खन्ना, तुम्हारे सारे पापों का हिसाब अब ये मेरी बेटी लेगी। अरे सब समझ, मुझसे नफरत मैं समझ, विक्रांत मुझे अलग करना मल्ला के लिए वो भी मैं समझती, पर एक औरत होके कैसे किया ये? हाँ? एक औरत होके कैसे किया? अपनी इज्जत का तमाशा कैसे बनते हो? कैसे? एक औरत के सबसे बड़े दर्द का मजाक कैसे बनाया? जिन्होंने के साथ ऐसा होता है ना, उनकी दुनिया बर्बाद हो जाती है। तुमने कैसे किया? हाँ? कैसे? झूठ में झूठ बोलती गई, अपनी कहानी पे कहानी बनाती गई, बोलती गई। मैंने कोई कहानी नहीं बनाई, मैंने वो झूठ बोल रहा, उसने धमकी दी थी मुझे, जैसे मेजबानी में दी थी। मैंने कोई कहानी नहीं बनाई, वो धमकी दे रहा था मुझे। शी इज़ अ फैब्युलस एक्टर। इतना बढ़िया शॉट था अभी जो उन्होंने दिया है, एंड विदाउट लाइक हार्ड, उसका कोई रिहर्सल हमने नहीं किया। ये रिहर्सल से फिर पूरा इमोशन आप दोबारा टेक में करोगे तो वो डेड हो जाता है। सो इट जस्ट कम्स नेचुरली एंड वेरी स्पॉन्टेनियस। एंड 2 सीन साथ में उन्होंने किए क्योंकि वो फ्लो उनको मिल गया, तो बहुत बहुत प्यारा शॉट दिया। भाई वाकई ये सीन तो बड़ा ही दमदार रहा है, क्योंकि अब मन्नत के अंदर अपनी माँ ऐश्वर्या के लिए बेहद नफरत आ गई है। और तो अब उसने तय किया है कि वो ऐश्वर्या का खुलासा सभी के सामने करेगी और सच बताएगी उसका और उसकी बेटी मल्ला का। फिलहाल तो सीन के खत्म होते ही ऐश्वर्या ने मन्नत को अपने गले लगा लिया और जोरों शोरों से तालियां बजने लगी, क्योंकि ये सीन 1 टेक जो था। और आज तो वाकई आयशा की एक्टिंग ने न सिर्फ मोना, डायरेक्टर, बल्कि सभी का दिल जीत लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये खुलासा दर्शकों को भी रास आए। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, कर ली है मैंने गणपति बप्पा के आगमन की सारी तैयारी। और हमारी एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी छाई है गणेश उत्सव की धूम। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको हमारी स्पेशल स्टोरी की ओर और पता करते हैं कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में किस तरह मनाया जा रहा है गणेश उत्सव का ये त्योहार।